बेस्ट सपोर्ट फॉर क्रिएटर्स सिर्फ टेक राजमन ऐप पर अभी डाउनलोड करें। अगर आप भी एआई से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एआई से अगर आप फोटोज पब्लिक कर रहे हैं, एआई से अगर आप मैसेज या वीडियोस या रील्स कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझ लो। क्योंकि भैया अब हो क्या रहा है कि एआई बेसिक मतलब मेटा जो है बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके कंटेंट की ट्रैकिंग तो वो कर रहा है और वहीं पे कहीं ना कहीं वो ये भी बोल रहा है कि अगर आप कंटेंट पब्लिक कर रहे हो तो हमारे कुछ नियम कानून है, कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसीज है, उसको फॉलो करो। अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका जो टूल मिला है कंटेंट मोनेटाइजेशन वो कभी भी बंद किया जाएगा और मे भी हो सकता है कि आपका पेज भी रिस्ट्रिक्टेड कर दे प्रॉपर तरीके से। तो क्या है चीजें, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे आप देखोगे कि भाई ऐसा कर लो, ऐसे वीडियो डाल दो, मतलब बहुत सारे कंटेंट यार। एआई का जब जब से टाइम आया है ना, देखो अब एक चीज समझना, अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे सर आप मना कर रहे हो, आप वीडियोस मत डालो, एआई के कंटेंट मत डालो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप बनाइए, वीडियोस डालिए। देखो यार एक सिंपल सी चीज समझो, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होता है वो भी तो अपने ओरिजिनल वीडियोस डालता है ना, लेकिन होता क्या है ओरिजिनल होने के बावजूद भी उसको पॉलिसीज लग जाती है, उसका मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाता है, उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे कारण है। आप बोलोगे वो तो ओरिजिनल डाले, ओरिजिनल के बाद भी ऐसा आता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एआई का कंटेंट बना रहे हो बनाओ, बट जो उसके रूल्स है ना, क्या चीजें ध्यान में रख के काम करनी है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक काम कर पाओ। मना ये नहीं है कि एआई पे काम नहीं करना, वो तो अच्छा है क्योंकि अभी के टाइम पे तो अच्छे पैसे जनरेट हो रहे हैं, बट कुछ चीजों को भी ध्यान रखें ताकि लंबे टाइम तक आप जो है पैसे जनरेट कर पाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए फिर समस्या है, फिर वो आपके लिए चैलेंज है, फिर आपका जो पेज, आपका प्रोफाइल कुछ भी है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझो अभी क्या है बेसिकली पूरा इसका नियम कानून समझो हर चीज को। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। आप पहले यहाँ पे स्क्रीन देख लो, फिर आपको मैं उसने बोला क्या उसको भी समझ लो। देखो जैसे इसमें मेटा बोलता है कि अभी आपका जो डैशबोर्ड है ना वहीं पर ये अपडेट आ जा रहा है कि फॉलो पार्टनर मॉनिटरिंग पॉलिसीज या कम्युनिटी स्टैंडर्ड पॉलिसीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और इधर ये मेंशन कर रहा है कि एआई जनरेटेड कंटेंट, और यहाँ पे 3 मुद्दों पे एक बात की गई है, 3 ऐसी चीजें जो आपको ध्यान से समझनी है। देखो सबसे पहला है आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड। बेसिकली ये बोल रहा है कि जो इनका कम्युनिटी स्टैंडर्ड, इनकी पॉलिसीज है ना, उसके अंदर कुछ चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे ये इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई आपका जैसे मान लो गाइडलाइंस हो गई, पार्टनर मॉनिटरिंग पॉलिसीज हो गई और कंटेंट मॉनिटरिंग पॉलिसीज हो गई, ये सब चीजें जितना भी आपका कंटेंट पब्लिक होता है फेसबुक पर वो, और प्लस इंक्लूडिंग एआई जनरेटेड मीडिया, एआई जनरेट से रिलेटेड जितना कंटेंट आप डाल रहे हो वो सब, यानी रियल भी और एआई जनरेटेड भी, वो सब इस पॉलिसी के अंदर आता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दूसरे फोन में दिखाता हूँ बेसिकली मैंने क्या किया था, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं सही से। मैंने इस स्क्रीन को मैंने चैट जीपीटी को दिया। ये देखो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को दिया, मैंने बोला यार इसको ना थोड़ा अच्छे समझो क्या कहना चाह रहा है, इसकी पॉलिसीज क्या बोलती है। या आप डायरेक्ट आप मेटा के एआई पे भी डाल के आप पूछोगे तो वही बताएगा। ये बोलता है कि यह स्क्रीनशॉट फेसबुक के एआई जनरेटेड कंटेंट यानी एआई द्वारा बनाई गई सामग्री के बारे में है। और आप यहाँ पे नोटिस करो बोलता है कि पहली चीज बोलता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड सभी कंटेंट पर लागू होते हैं। पहली बात, क्योंकि कम्युनिटी स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम पे वार्निंग में भी आ सकता है लेकिन उसके बाद में भी आपका रिस्ट्रिक्टेड भी कर दिया जाए। कई बार अगर आ जाता है तो उस केस में क्वेश्चन आंसर आप देते हैं तो वो रिजॉल्व कर देता है। देखा होगा आपके साथ भी, कई लोगों के साथ हुआ होगा ये। तो यहाँ पे बोलता है कि जो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, ये बोल रहा था जो कि भाई इसमें इंक्लूडिंग एआई जनरेटेड मीडिया है, मतलब एआई से बना कंटेंट हो या इंसान द्वारा बनाया गया कंटेंट हो, दोनों पर फेसबुक के नियम समान रूप से लागू होंगे। ये बात ध्यान से समझिए। दूसरी बात, यदि कंटेंट में गलत जानकारी, हिंसा, नफरत, धोखाधड़ी, स्पैम, कॉपीराइट उल्लंघन तो उसे हटा दिया जाएगा। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एआई से कंटेंट बना रहे हैं, तो चीजों को समझ लो क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दूसरी बात जो बोला जा रहा है यहाँ पर ये है कि एआई कंटेंट नियमों का पालन ना करें तो हटाया जा सकता है। जैसे क्या यहाँ बोल रहा है, एआई जनरेटेड मीडिया दैट डज नॉट फॉलो आवर पॉलिसीज मे बी रिमूव और फ्लैग्ड। मतलब वो क्या करेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर देगा, आपका मोनेटाइजेशन को स्टॉप कर देगा, आपका जो
डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि आपका जो रिकमेंडेशन है उसको ही बंद कर देगा, लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे बोल रहा है, आपका एआई कंटेंट फेसबुक से हटाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, उसकी रीच लोगों तक कम कर दी जाएगी। तीसरा, जो आपका मोनेटाइजेशन ऑन है, बोनस से, स्टार से, कंटेंट मोनेटाइजेशन, किसी चीज से, वो सब बंद कर दिया जाएगा। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज बोलता है लो क्वालिटी एआई कंटेंट फेसबुक पसंद नहीं करता। ये नहीं है कुछ भी बनाया ऐसे करके पोस्ट मार दिया, नहीं, वो स्पष्ट बोल रहा है कि वी वैल्यू हाई क्वालिटी कंटेंट फेसबुक एंड विल आल्सो डिमोट एआई कंटेंट दैट कैन बी सी एज लो क्वालिटी और स्पैमी। यानी ऐसे कंटेंट जिसमें वैल्यूलेस है, कुछ भी नहीं। और ये अभी तो आपने देखा होगा कि ना जाने ऐसे कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लोग रिएक्शन पे काम कर रहे थे, जस्ट ये कि भैया देखो ऐसा, देखो ये पहाड़ पे चींटी चढ़ रही है, ऐसा देखो ये ट्रेन पे ये जा रहा है, ऐसा हो रहा है, सब बंद है। और जिनका चल भी रहा है ना, उनका भी बंद हो रहा है। ऐसा बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज ट्राई कीजिए, अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू क्रिएट कीजिए। अब इसमें यहाँ बोल क्या रहा है, मतलब क्या है इसका, कि भाई बोल रहा है कि बार बार एक जैसी एआई तस्वीरें पोस्ट करना। कई लोग अभी मैंने देखा वो क्या करते हैं कि मान लो अपना कंटेंट बोलेंगे, देखो मैं शिमला आ गया, वो बोलेंगे मैं ताजमहल के पास हूँ, मैं इधर हूँ उधर हूँ, सब एआई से बनाते हैं। मैं भाई एआई से वो रेडी वाले बन जाएंगे, एआई से वो ऑटो वाले बन जाएंगे, एआई से वो सब। इसका कहने मतलब बार बार एक जैसी एआई तस्वीर पोस्ट नहीं करनी है। एक जैसा कंटेंट पोस्ट करोगे तो समस्या है। बिना किसी वैल्यू के एआई फोटोज वीडियोस अपलोड करना, ऐसा कुछ कंटेंट जो कुछ भी बना दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, अपलोड पर अपलोड किए जा रहे हो, तो भी समस्या है। क्लिक बैट या एआई कंटेंट डालना, ऐसी चीजें जो मजबूर करें इंसान को कि क्लिक करे, ऐसी चीजें कभी मत करना। स्पैमी कंटेंट, एआई कंटेंट, सब मत डालना। ऐसी चीजें होंगी तो डेफिनेटली वो लो वैल्यू कंटेंट में आ जाता है। ऐसा कंटेंट की रीच खत्म कर देगा। और यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो एआई कंटेंट पोस्ट करते टाइम क्या करे, ये स्पष्ट बोल रहा है। यहाँ पे एआई बता रहा है, कोई और नहीं, एआई बोल रहा है यहाँ पे। ओरिजिनल एआई इमेजेस वीडियो बनाएं, एडिटिंग और क्रिएटिविटी भी जोड़ें, मीनिंगफुल कैप्शन लिखें, कॉपीराइट फ्री सामग्री यूज करें और मिसलीडिंग डीप फेक से बचें। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, सेलिब्रिटी डीप फेक बनाकर लोगों को गुमराह करना, फेक न्यूज फैलाना, एआई से बल्क स्पैम पोस्ट करना, कॉपीराइट वाले कंटेंट की नकल करना, इंगेजमेंट बेट, लाइक करो, ये करो वो करो, ऐसा ताम झाम, मतलब ये सब नहीं करना, मजबूर नहीं करना किसी को। ठीक है, नहीं तो ये सब क्या होगा, सब आपका बंद कर देगा, सब खत्म कर देगा। तो ट्राई कीजिए। ओवरऑल आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एआई से कंटेंट तो बनाओ, बट इसके ये 3 नियमों को फॉलो करो। सबसे पहला, सारी पॉलिसीज फॉलो करो। दूसरा कि भाई जो आपका कंटेंट है ना, वो एक जैसा बार बार रिपीट मत करो, उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस आप बनाए जा रहे हो, कुछ भी क्रिएट किया रहे हो, ऐसा नहीं। उसमें कुछ तो अपना ह्यूमन टच दो, कुछ तो अच्छा क्रिएट करो। नहीं तो वो कुछ टाइम, देखो वो आपका डिसीजन है। अगर आपने माइंडसेट पहले कर रखा है मुझे 2 महीना काम करना, 3 महीने कमा रहा हूँ, उसके बाद में बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मुद्दा ही छोड़ दो, फिर आपके लिए कंटेंट है ही नहीं, फिर तो आप डालो। अगर आप 10 पेज पे काम करो, पता है मैं 10 पेज पे काम करूंगा, 2 चल गया तो 8 चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग कैटेगरी है। बट आप अगर लंबे समय तक सोच रहे हो तो यू कैन ट्राई, ये सब पॉलिसीज फॉलो करना पड़ेगा। जाके आप देख लो, ये इसकी पॉलिसी से मेटा के आपके पास में भी अगर आप एआई से कंटेंट डालो तो मे बी आपको भी आपके डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा। और कैसा देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा दूंगा, देख लेना। इस तरीके से आपको पहले वार्निंग आ जाएगी। तो प्लीज़ सेफ रहें, सिक्योर रहें और बातों को ध्यान दीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगे इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करना लोगों तक, ताकि बाकी लोग भी सेफ एंड सिक्योर होकर काम करें। और इसके अलावा अगर कुछ भी आपका इशू है, कोई भी दिक्कत है, डायरेक्ट आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। फेसबुक पर वॉच करो, जस्ट आप लिखो टेक राजमन, इंस्टेंट आपको मेरी वीडियो, मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा। और बाकी प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब है, वहाँ पर अपडेट रहिए, कई चीज़ें वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ आपके लिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ हम लोग नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो को।